तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर, कोर्ट में, न्यायालय में या फिर धरना प्रदर्शन या चयन बोर्ड के आयोग के सामने लगातार जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर की तरफ से हमेशा की तरह किसी भी भर्ती के अंदर किसी भी स्तर की धांधली हुई हो, भ्रष्टाचार हुआ हो या पेपर आउट जैसे मामले देखने के लिए मिले हों, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री सर की तरफ से ये कहते हुए भर्ती प्रक्रिया को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं कि हमारी ओर से भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी धांधली के, भ्रष्टाचार रहित जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगर ऐसा सच में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन पीछे ये है कि जो अधिकारी उनको जानकारी देते हैं कि इस भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ या धांधली नहीं हुई, या फिर सीएम योगी जी अखबार नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि अखबारों के अंदर तो रोज ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। इस प्रकार एसटीएफ की तरफ से जांच की जा रही है। ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से यहाँ परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। 650 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर को छोड़ दिया है, लेकिन आयोग अभी तक मौन है। आयोग का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती परीक्षा करवा ली है। डीएम का कहना है कि परीक्षा को निरस्त करा दिया जाए, लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। तो अब ऐसे में सीधा मुख्यमंत्री सर के सामने जिस प्रकार उनकी तरफ से कहा जाता है कि भर्ती के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार नहीं हुआ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाई गई है, अब इसका जवाब मुख्यमंत्री सर नहीं दे पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन होगा वो ये होगा कि टीजीटी 2021 के अंदर पेपर आउट, धांधली और भ्रष्टाचार या फिर जो सॉल्वर देखने के लिए मिले हैं उसकी एक एक जो डिटेल है वो सीएम के सामने रखी जाएगी, जिससे कि उनको हर भर्ती में जो कहने का मौका मिलता है निष्पक्ष और धांधली तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, ऐसा टीजीटी 2021 के अंदर ना हो पाए। क्योंकि ज्यादातर केस के अंदर देखा है कि मेहनत करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और हर बार मुख्यमंत्री सर नियुक्ति पत्र तो दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाला होता है उसको एक बार फिर से नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस बार ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री सर इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल ध्यान में रखें कि परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे कि उनके स्तर से अगर कोई जांच हो सकती है या कोई फैसला लिया जा सकता है तो वो भी आपको देखने के लिए मिले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि भर्तियां तो उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं, धांधली भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाता है तो इन सॉल्वर का नहीं होता है। क्योंकि रात दिन मेहनत करने वाला अभ्यर्थी इस उम्मीद में बैठा है कि मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा कि एक सीट ले लूंगा, लेकिन वो हमेशा की तरह एक अगली भर्ती की आस लगाकर रह जाता है। लेकिन जो दूसरे सॉल्वर होते हैं या जो धांधली करने वाले होते हैं वो उनकी सीट को यहाँ से हड़प जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस बार ऐसा ना हो, इसी को लेकर छात्रों की तरफ से टीजीटी 2021 की परीक्षा के रद्द के बारे में, पेपर आउट और धांधली को लेकर मुख्यमंत्री सर से मुलाकात की जाएगी और वहां पर जाकर जो ज्ञापन है वो दिया जाएगा कि टीजीटी के अंदर इन जगहों पर जहां पर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो गए थे लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर भी जो कहीं ना कहीं काले काम किए गए थे सॉल्वर गैंगों की तरफ से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं। अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा से पहले यहाँ पे आदेशित किया गया था कोर्ट की तरफ से कि धांधली और भ्रष्टाचार ना हो। उसी क्रम में यहाँ पे भी युवा मंच की तरफ से एक पत्र लिखते हुए सीएम योगी को भेजा गया है। जल्द कुछ छात्रों का कहना है कि हम मुलाकात भी करेंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 7 अगस्त को आयोजित टीजीटी परीक्षा पेपर लीक और साथ में धांधली को लेकर हाई कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराने की जो मांग है वो की जा रही है। उन्होंने पत्र में प्रमुख रूप से बताया कि हाई कोर्ट के अंदर लखनऊ खंडपीठ में आयोजित योजित रिट याचिका, जो कि ये वाली थी जिसपे कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था, और ऐसे में इस आदेश का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में नकल व धांधली रोकने के लिए पारित आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए पेपर लीक, साथ में अगर बात करें धांधली को अंजाम दिया गया। दरअसल मंडल मुख्यालय के बजाय परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई गई थी और ऐसे में उसी को लेकर यहाँ पे जो रिट याचिका है वो डाली गई थी।
सीसीटीवी कैमरे लगाने के बावजूद ही परीक्षाओं के अंदर नकल व धांधली रोकने का पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया गया था और साथ में आदेशित भी किया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। उसी क्रम में अगर हम बात करें, टांडा के अंदर 600 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा से बहिष्कार कर दिया। ये पूरा का पूरा जो पत्र है वो भेजा गया है सीएम को, जहां पे मांग की गई कि इस परीक्षा की जांच की जाए, हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो शायद कुछ हो जाए। एसटीएफ हमेशा की तरह 2-3 सॉल्वर को पकड़ लेती है, उसी के आसपास घूमती रहती है और बाद में आपको जो निर्णय देखने के लिए मिलता है वो ऐसा होता है कि सीएम की तरफ से जब तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, क्योंकि 69,000 एलटी गेट में यही हुआ है। तो टीजीटी 2021 के अंदर ऐसा ना हो, सीएम हर बार की तरह धांधली और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज ना कर दें। ऐसे में उन सभी तक ये मुद्दा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि मुख्यमंत्री को भी पता चले, या फिर अगर वो पता नहीं करना चाहते हैं तब भी उनके सामने आए कि भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार और धांधली अवश्य होती है, भले ही सीएम कितने भी दावे कर लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ याचिका जाने वाली है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन चयन बोर्ड तो फिलहाल मौन है। अगर मुख्यमंत्री सर इस मुद्दे को लेकर जांच कराने के आदेश दे देते हैं तो छात्रों को राहत मिल सकती है। बाकी इसके बारे में आप सभी की राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि टीजीटी 2021 की संशोधित उत्तर कुंजी कब जारी होगी। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली थी चयन बोर्ड की तरफ से कि 20 तारीख के आसपास आपकी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाएगी संशोधित आंसर की को लेकर। कॉमन नंबर के बारे में अभी तक कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। इसको लेकर मैं आप सभी को कल तक बताने का प्रयास करूंगा जैसी कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि चयन बोर्ड तो परीक्षा को कराए जाने को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में कोई संशय नहीं है। लेकिन जो कहीं न कहीं धांधली और भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर छात्रों की तरफ से लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है, चाहे सीबीआई जांच की हो, मुख्यमंत्री तक लगातार अपनी मांग को पहुंचाना हो, या फिर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके इस भर्ती के अंदर जांच कराते हुए अगर व्यापक स्तर पर धांधली हुई तो परीक्षा को रद्द कराए जाने की भी मांग की जा रही है। मैं हमेशा आप सभी को वही अपडेट देता रहता हूं, जो भी छात्रों की तरफ से मांग या फिर आगे की मुहिम चलाई जा रही है इस परीक्षा को लेकर, परीक्षा के अंदर हुई धांधली को लेकर। तो ऐसे में संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से कार्य किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख के आसपास आपकी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाएगी। बाकी कॉमन नंबर को लेकर इंतजार कर लें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की हजारों की संख्या में पद खाली हैं, प्राथमिक शिक्षकों की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए कोई घोषणा की जा रही है, और ना ही ऐसे में अगर बात करें 22,000 मुद्दे को लेकर सरकार कुछ बोल रही है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीएम की तरफ से इन मुद्दे को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया। छात्रों ने जनता दरबार में जाकर अपनी मांगे भी रखी, लेकिन वहां से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में 75,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद खाली हैं उसको लेकर विज्ञापन जारी कराने की मांग के बारे में, इस मुद्दे को विधानसभा में उठवाने की जो मांग है वो की जा रही है। छात्रों की तरफ से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके इस भर्ती को हाईलाइट कराने का जो प्रयास है किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया, ट्विटर वार किया, और ऐसे में बहुत सारे बयान भी जारी हुए, लेकिन फैसला कोई नहीं निकला। उसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पे मुलाकात करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की गई। 16/8/2021 का आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जहां पे उनका कहना है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। योग्य अभ्यर्थी लगातार पिछले साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। 2019 में जो आरटीआई डाली गई थी, 1,73,795 पद खाली थे। ऐसे में छात्रों का यहाँ पे भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार का मामला न्यायालय में चल रहा था तो 51,112 पद खाली होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो इन 51,000 को लेकर कोई फैसला लिया गया और ना ही लाखों खाली पदों के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना तो यूपीटीईटी करवाया गया और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। उसी को लेकर यहाँ पर जो पत्र है वो भेजा गया है मुख्यमंत्री को। साथ में ऐसा भी कहा गया कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराए जाने की मांग की जाएगी, जिससे कि जो हजारों की संख्या में पद खाली हैं और लाखों की संख्या में छात्र बेरोजगार बैठे हुए हैं उनका भी भला हो पाए। उसी को लेकर यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई है। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर शिक्षकों के पद तो खाली हैं, प्रदर्शन भी जारी है, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आरक्षण मुद्दे को लेकर, 22,000 मुद्दे को लेकर और भी अलग अलग मुद्दों के बारे में, लेकिन सरकार कहीं न कहीं शिक्षकों की भर्ती पर फिलहाल ध्यान नहीं देती हुई दिखाई दे रही है, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए।
लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से छात्रों को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो जब तक कुछ नहीं करेगी तब तक हमें 7 से 8 महीने तो इंतजार ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी होगा वो आप सभी के समक्ष आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर। पीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि सीजीएल के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, तो बहुत जगहों पर बाढ़ आ जाने की वजह से परीक्षा केंद्र डूब गए हैं। अब छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षा 24 को ही होगी या फिर आगे बढ़ेगी। ऐसे में आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। आज एक बैठक हुई थी और बैठक में फैसला लिया गया है कि इस परीक्षा को 24 तारीख को ही करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी तारीख में बदलाव नहीं होगा, चाहे वो सीजीएल वाले छात्र हों या फिर पीईटी वाले, दोनों में से किसी एक परीक्षा को दे सकते हैं, ऐसा आयोग का कहना है। मतलब आयोग ने ठाना है कि आपकी परीक्षा 24 को करवाना है। उसको लेकर आपके जो एडमिट कार्ड होंगे कल के बाद कभी भी जारी कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि कल देर शाम तक आपके बीच आ जाए, ऐसा भी आयोग की तरफ से बताया गया। आज आयोग में एक बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक मामला लगा हुआ है कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट में सुनवाई करते हुए यहाँ पे तारीख में बदलाव या फिर परीक्षा पर स्टे लगा देती है तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा की तारीख बदले। अदरवाइज अब आपकी जो परीक्षा की तारीख है वो नहीं बदलेगी। तो ऐसे में लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।